guys, welcome back to Pep Coding. So in this class, as discussed before, we will be doing our macro and VBA. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैक्रो और VBA होता क्या है. ठीक है, जरा इसको पहले देख लेते हैं. बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है. सो बेसिकली मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज नथिंग, पेन अच्छा नहीं है, लेट्स चेंज इट. मैक्रो इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड. पीस ऑफ कोड है ये. ठीक है, जैसे आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो मैक्रो बस एक कोड है. और VBA क्या है? वो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग ये मैक्रो लिखते हैं. ठीक है, अच्छा अब एक्सेल के अंदर जब पहले से इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें नए कोड की क्या ज़रूरत पड़ गई है ना. जब इतने अच्छे MS में प्रोग्रामर्स बैठे, उन्होंने इतना सब कुछ कर रखा है, देन व्हाई डू वी नीड एनी कोड लाइक मैक्रो ओवर हियर. तो बेसिकली मैक्रो की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी, इसके 3 रीजंस है. पहला, जब हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास बहुत लंबा डेटा सेट है और मुझे बार बार सेम चीज़ करनी है, आप थक जाओगे वो सेम चीज़ करते करते. तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपना मैक्रो रन कीजिए और आपका वो काम चुटकी भर में हो जाएगा. ठीक है, तो इफ यू हैव अ रिपीटेटिव टास्क यू यूज अ मैक्रो. ओके, सेकेंड थिंग, जब आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको स्टिल उसको करने में बहुत माथापच्ची लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है. सो टू रिड्यूस दैट वी यूज अ मैक्रो इन दैट केस एज वेल. ठीक है, तीसरा, यू कैन फॉर्म न्यू फॉर्मूलेस. ठीक है, ऑल्दो एक्सेल में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले, 300-400 फॉर्मूले पहले से होते हैं, बट स्टिल इफ यू नीड एनी अदर फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड, देन आप अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग अ मैक्रो. ओके, सो गाइज, सो दीज आर द नीड्स ऑफ मैक्रो, दैट व्हाई डू यू एक्चुअली नीड देम. अच्छा, अब काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि VBA और VB और VBS क्या होता है. ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो VB क्या होता है? ये एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है. ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली रन करता है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, VBA जो होता है, दिस इज बेसिकली विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस. क्या? विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस. ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशंस क्या? एक्सेल, वर्कबुक, पावर पॉइंट. ठीक है, ये इनमें अपना ये रन करता है इंडिपेंडेंटली. VB कभी भी आपका रन नहीं कर सकता, इसको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और VBS क्या होता है? VBS आपका कुछ नहीं है, बस एक वेरिएंट है आपका विजुअल बेसिक लैंग्वेज का, जो कि आपके इंटरनेट एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा काम आता है. अंडरस्टूड? तो अच्छा, ये आपको समझ में आ गया VB, VBS और VBA में डिफरेंस. एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि जो मैक्रो होता है ये क्या है. अभी हमने देखा इट इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड. ठीक है, जो हम लोग VBA में लिखते हैं. और मैक्रो कैसा कोड है? इट इज़ जनरली अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. एक्सेल क्या है? एक्सेल खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी सारी, इससे हर चीज़ ऑब्जेक्ट है. सेल, अपनी वर्कशीट्स, वर्कबुक्स, ये सब क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है. तो मैक्रो क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो इन सब को कंबाइन करके आपका अपना कोड बनाता है. ठीक है, सो गाइज, ये था अपना इंट्रोडक्शन टू VBA. नाउ लेट्स गो एंड लर्न अबाउट द VBA इंटरफेस और कैसे उसको हम लोग खोल के अप्लाई करते हैं. Okay guys, so now let us work on our VBA. ठीक है, let us work on our first code. Now all the work on the VBA macro is done on the developer tab. As you can see that there is no developer tab over here. We only have file, home, insert, draw. If this is the same in your PC, then do the following step. If it not, then you can simply click on the developer tab. Now how do you bring it? Click on file. In the last you have options. Go for that. And then you have customize your ribbon. Okay. In this, see, now you have all of your options that are visible. Just click on the developer tab. Okay, and okay. Now as you can see that I have a new tab over here, that is the developer tab. So guys, this is how you add another tab, that is the developer tab in your Excel workbook. Okay, now to open the visual macro, now you're going to go for the visual basic. We will click on that and this sheet gets popped up. So what is this? Let's explore it. So this part is known as a VBA project. Now this displays what data you have, what input you're giving. Okay, if I click on sheet 1,
Now it means everything will be done in my sheet 1 only. In sheet 2, this is like we will do in a sheet 2. This workbook, so it is showing that this workbook that we have. If I just minimize this tab and click on Control N, that is I make one more sheet. Then if I go back another to this, it will have another VBA project. Okay, so you can see that according to the workbooks that we have, new projects will be made. So let's do one thing, let's just cross it off and then again see what will happen over here. And you can see that the other workbook has been closed as well. Okay, just below this you have your property sheet. Now if I click on any of these, you can see the properties that are being showed over here. Okay, you can if you're not able to see properly what is being displayed, then you can just bring this tab up over here and resize it to see what are the options visible. Okay, if I change the type of sheet that I'm looking for, then you can see it also get changed. All right, now if you want to bring it back, just click here. Okay, let's just cross it because we don't need it right now. So if we need the properties tab, you can click on insert and properties tab will be opened over there. Okay, so now let's go for the insert and insert a user form. Now what is a user form? User form, whatever that you will be doing will be visible on the user form as well. And if I want to open a module, so what is a module, guys? So module is the place where you write your code. Okay, so whatever coding has to be done, it is to be done in the module part. Okay, तो चलिए इसी के साथ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा the use of macros and VBA. ठीक है, तो पहले हम लोग विजुअल बेसिक में कोड लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। मतलब कि हम जो हमारा कोड है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा यहाँ पे जब देखेंगे आपके डेवलपर ऑप्शन में कोड के ऊपर आपका आएगा रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। तो रिकॉर्ड मैक्रो से पहले आपको इसे सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपको आपके मैक्रो का नाम क्या देना है। लेट्स नेम इट मैक्रो 1। ठीक है, और चाहो तो मैं इसकी एक शॉर्टकट की भी दे सकती हूँ। मैंने सपोज के दे दिया। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि वो किसी और की शॉर्टकट की नहीं होनी चाहिए। मैंने दे दिया कंट्रोल क्यू। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हम लोग टेक्स्ट। ओके, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, ये इसका बटन चेंज हो गया, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, अब ये मैं कुछ भी करूँगी वो ये रिकॉर्ड करेगा। कैसे, सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा वेलकम, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा टू पेप कोडिंग। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनरोल नाउ। ओके, तो अब क्या हुआ, अब मेरा ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। नाउ लेट मी गो एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर मैं इस वाले सेल पे, मेरा सेल सिलेक्टेड है, अब मेरा शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल क्यू। ना इफ आई क्लिक ऑन कंट्रोल क्यू तो मेरा दोबारा की लाइंस लिखी आ जाएंगी। यहाँ पहली थी, यहाँ पे दोबारा आ गई हैं। अब अगर मैं मेरा सेल यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरा कंट्रोल क्यू, दोबारा मेरी लाइंस यहाँ पे जो है वो आ गई हैं। ठीक है, सो गाइस अगेन इफ यू प्रेस इट कंट्रोल क्यू, अगेन मेरी लाइंस यहाँ पे दोबारा आ गई। तो जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतनी बार आपकी लाइंस दोबारा आती रहेंगी। ठीक है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भूल जाओ कि आपका शॉर्टकट क्या था, जैसे कि इट इज़ पॉसिबल, वेरी पॉसिबल कि आप जो है अपना शॉर्टकट भूल जाओ, तो क्या करोगे, मैक्रोज में जाके मैक्रो 1 पे क्लिक करके रन कर दोगे तो आपका मैक्रो 1 जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड अ मैक्रो। अब आप इसके काम करते हैं, ये हमारी बुक 1 है ना, इसका हम लोग विजुअल बेसिक खोल के देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका मॉड्यूल्स का फोल्डर इधर बन गया है। ठीक है, मॉड्यूल्स में मॉड्यूल 1 में जाके देखते हैं। तो ये जो हुआ है ना, ये एक्चुअली एक कोड लिखा गया है। अब जिन लोगों को कोडिंग आती है वो शायद थोड़ा बहुत इसे समझ पाए, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो डू नॉट वरी। जो अभी हमने कराना हाय वेलकम टू पेप कोडिंग, तो ये पूरा इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सो जो ये इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मॉड्यूल।
अच्छा, तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि अगर जब हम लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं दोबारा रिपीटेटिव टास्क के लिए, तो हम लोग नए कोड लिखते हैं क्यों है? हम लोग नए कोड इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क हमें कोड लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक काम करते हैं, अपना पहला विजुअल मैक्रो का जो है हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी विल गो टू द विजुअल बेसिक। यहाँ पे मॉड्यूल्स में है, तो लेट मी ऐड मॉड्यूल, ठीक है। इंसर्ट में जाके मॉड्यूल हम लोग ऐड करेंगे। इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट मी नेम अ मॉड्यूल। सबसे सिंपल मैक्रो है, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, देन यू इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। राइट, फर्स्ट मैक्रो, ओके। अब देखेंगे कि एंड सब आ गया, मतलब कि इसकी हेडिंग खत्म हो जाएगी यहाँ से। अब मैं चाहती हूँ एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो, ओके। और उस मैसेज बॉक्स में मेरा क्या मैसेज है? वेब कोडिंग, ठीक है, ओके। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस करके मैसेज बॉक्स में इधर ये नहीं आएगा। मैसेज बॉक्स, वेब कोडिंग, नेक्स्ट वी, मेरे को एक और बार मैसेज बॉक्स चाहिए, मैसेज बॉक्स, ओके। अनदर टाइम आई राइट 100 ओवर हियर, ठीक है। अब मैं एंड सब कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऊपर रन का ऑप्शन दे रखा है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे आपका इधर भी रन का ऑप्शन दे रखा है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू रन। तो आप क्या, तो मैसेज बॉक्स अपीयर हो गया, वेब कोडिंग लिखा गया, उसके बाद दोबारा मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ, 100 लिखा गया, ठीक है। तो मतलब हमारा कोड जो है वो अच्छे से रन कर गया। सो गाइज यू ऑल्सो ट्राई दिस। इन द मीनवाइल लेट्स बिल्ड अनदर मॉड्यूल एंड राइट अनदर फंक्शन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हम एक दूसरा मॉड्यूल पहले इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसको नाम देते हैं हम लोग एफ मॉड्यूल 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ रेफरेंसिंग करेंगे, ठीक है। सेल्फ रेफरेंसिंग कैसे होती है, मैंने पहले इसका नाम दिया सब सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। एक्टिव सेल कौन सा सेल होता है, आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि जिस सेल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू का मतलब उस सेल के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। एक्टिव सेल वैल्यू इक्वल्स टू वेब कोडिंग, ओके। इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी दोबारा, देन व्हाट आई विल राइट, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, लेट्स गो फॉर 100, नहीं 80 कर देते हैं, ठीक है। तो बस मेरा यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। या एक और काम करते हैं, अगर ये तो सिर्फ एक्टिव सेल में मेरी वैल्यू आएगी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर सेल में मेरी वैल्यू चाहिए, तब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर, सपोज कि मुझे B5 में जो मेरी वैल्यू है वो मुझे चाहिए है डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हाई, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं हमारा एंड सब। इससे क्या समझ आया, हमने डेटा इनपुट के दो तरीके देखे। पहला क्या, एक्टिव सेल में हमने डाला डेटा, दूसरा क्या, हमने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू डाली। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। वी विल गो फॉर रन, ओके। अब रन के लिए पहले इसको थोड़ा सा हमें वो वाली स्लाइड भी दिखनी चाहिए, तो उसका साइज छोटा कर देते हैं। नाउ यू कैन सी हाई हाई अपीयर हो गया है इधर, ठीक है। तो लेट्स इसको एक्टिव सेल ये बनाते हैं, ठीक है। और रन हम लोग फटाफट यहाँ से करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, पेप कोडिंग, ठीक है, 80। और उसके बाद हाई कहाँ पे आया मेरा, B5, B5 ये रहा मेरा हाई, ठीक है।
अब आप देख रहे होंगे कि पेप कोडिंग और एटी बहुत जल्दी जल्दी आया। अब अगर मुझे बहुत जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, तब इसके लिए मेरे पास होता है एक मेरा स्पेशल टूल। क्या होता है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो आपका डीबग के अंदर एक ऑप्शन है स्टेप इनटू। जो स्टेप इनटू फंक्शन है वो आपको लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करने का मौका देता है। कैसे? अब मैंने स्टेप इनटू फंक्शन मैंने क्लिक कर लिया, इसका शॉर्टकट है F8। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लेट्स अगेन ओपन, ठीक है। अब मैंने क्या दबाया? F8, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे अब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड लाइन होने वाली है। पेप कोडिंग आ गया, मतलब थर्ड लाइन पे भी हालांकि मतलब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। 80 आ गया, मतलब सेकंड लाइन एग्जीक्यूटेड, थर्ड लाइन एग्जीक्यूटेड। अब क्या आएगा? हाई। एक काम करते हैं, हाई यहाँ से दोबारा इसको रिमूव कर देते हैं सो दैट यू कैन सी कि हाई अपना इधर आ रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से लेट अस रन इट, यू कैन रन इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है। दोबारा लेट्स डिलीट इट, लेट्स गो फॉर वन सेकेंड। सी प्रैक्टिस ही चाहिए होती है इसमें, इसमें और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लेट्स गो टू रन, एक सेकेंड, ओके। लेट्स कम बैक हियर एंड गो फॉर F8, ठीक है। पेप कोडिंग आ गया इधर। अच्छा, मेरे एक्टिव सेल में आया, तो नाउ माय एक्टिव सेल इज दिस, दिख रहा है पेप कोडिंग। अब 80 आ गया यहाँ पे, अब हाई मेरा B5 में दोबारा आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल वैल्यूज इन योर एक्टिव सेल्स और एनी सेल दैट यू रिक्वायर। चलिए अब एक तीसरे मॉड्यूल पे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट दैट मॉड्यूल कैन डू। देखते हैं कि हम लोग और इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू आवर विजुअल बेसिक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नई ही मॉड्यूल हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल 4 हमारी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स नेम इट इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज, ठीक है। एंड सब लिखा गया। अब मुझे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स में मेरी वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट लेवल ओनली डेटा इनपुट। क्या करूंगी, सपोज कि मुझे जो है C1 से C11 के बीच में मुझे मेरी वैल्यू जो है वो चाहिए हेलो, ठीक है, हेलो एंड हाई, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वैल्यू हो गया, फर्स्ट तरीके से मुझे मेरा इनपुट करवाना है। उसके बाद क्या चाहिए, जो सेल्स हैं, ठीक है। अब आप जरा ध्यान रखिएगा कि सेल्स का जो फर्स्ट होता है आपका वो होता है रो, सेकंड होता है आपका कॉलम। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी 8th रो और 6th कॉलम में जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेट्स नेम इट एज पेप कोडर, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दी है। तो और क्या क्या इनपुट के तरीके हो सकते हैं, मैं रेंज भी डाल सकती हूँ। रेंज में मैं क्या डालूंगी बच्चे, मैं A1 डालती हूँ, ठीक है। कि रेंज जो मेरी जो A1 है, मेरा जो फर्स्ट सबसे ज्यादा फर्स्ट सेल है, उसमें मुझे क्या करना है, मेरी रेंज A1 की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल्स टू हैक, ओके। डू रिमेंबर टू enroll into hackathons of pep coding, ठीक है। it will give you great opportunities of placement and all, so if you want to check any of it आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे रेंज की जगह को छोड़ाने क्या करेंगे, रेंज सिर्फ A1 में ही डालनी है, मुझे डालनी है मेरी A10 से A20 तक। तो आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम भरा था वो भी उसका मतलब भी सेम था, और जो मैं सेकंड कॉलम भर रही हूँ उसका मतलब भी सेम है। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन स्पेसिफाई अ वैल्यू। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज होंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि ये हमारे तरीके हैं जिससे हम लोग वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी रेंज है, या फिर यहाँ पे मुझे अपना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, वैल्यू
इक्वल्स लेट्स पुट इंडिया, ठीक है, बिकॉज आई लव माई इंडिया। ओके, अब क्या करते हैं, एंड जब हमारा हो गया, ठीक है, तो अब इसको दोबारा से एक बार सेट कर देते हैं। अब मुझे मेरा एक्टिव सेल डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सेल का कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी मैंने पूरी रेंज डिफाइन कर रखी है। एक काम करेंगे, सबसे पहले F8 से ही करेंगे, ठीक है। F8 आ गया, सब इनपुट वैल्यूज, मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। हेलो हाय अभी आएगा अपना सेल C1 से C11 में आ गया, हेलो हाय, ठीक है। अब क्या आएगा, 8 रो 6 कॉलम पे आएगा मेरा पेपकोडर, आ गया पेपकोडर। इसके बाद मेरा A1 पे आएगा हैक, हैक आ गया, और A10 से A20 पे आएगा मेरा इंडिया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा से इधर डीबग करके अपना आंसर इधर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको कोई भी एरर आ जाता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज वी आर लर्निंग इन एवरी स्टेप ऑफ द वे। अब देखते हैं इसमें अपना क्या एरर आया है। ओके, तो जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैंने हल्की सी गलती कर दी है, इसको बैक स्पेस दबा देंगे, हम दोबारा से गो फॉर F8, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या आता है, रन कर दो। रन करने से क्या होगा, अपना पूरा का पूरा दोबारा से रन हो जाएगा। अब आ गया इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी एरर आ जाता है, सो डू नॉट वरी एट ऑल। अच्छा, एक और चीज, एक बार दोबारा देखते हैं, अगर आपका एरर आ गया तो उसको देखना कैसे कि हाँ भी मेरा एरर है, दोबारा से इसमें एरर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। लेट्स अगेन क्लिक ऑन F8, एरर हमारा यहाँ आया था, राइट। तो क्या करेंगे, आपके पास काफी ऑप्शन है, एंड मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, बिकॉज प्रोग्राम रनिंग है तो आगे और नहीं चलेगा, द प्रोग्राम विल एंड ओवर हियर। डीबग मतलब हम बोल रहे हैं शायद कुछ गलती है, आप दोबारा से एक बार ट्राई करके देखो, डीबग पे क्लिक करेंगे, दोबारा F8 पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा हेल्प ऑप्शन। हेल्प क्या करते हैं, आपको क्रोम पे या जो भी आपका ब्राउजर है उस पे लेके जाता है, और वहां से आपको क्या देता है, विजुअल बेसिक का देता है कि चलो यहाँ पे आपका क्या है, लैंग्वेज रेफरेंस और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा ये एरर था, तो यहाँ से मुझे ये ढूंढना है। देखो यहाँ पे दे रखे ऑफिस फॉर मैक, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो जो भी आपका एरर होगा वो आपको अच्छे से इसमें प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये एरर है, यहाँ से आपको करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं, अपनी वैल्यू को इधर ठीक कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ओके गाइज, नाउ लेट अस सी कैसे हम लोग जो है वो कॉपी और पेस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन वैल्यू टू दी अदर। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मॉड्यूल 5 के अंदर हमने कॉपी और पेस्ट फंक्शन पहले से लिख रखा है, चलिए इसको फटाफट समझते हैं। तो हमने इसका क्या नाम दिया, सब कॉपी पेस्ट, मतलब वी नेम्ड इट फर्स्ट टू कॉपी एंड पेस्ट। अब मैंने इसकी रेंज डिफाइन करी, रेंज क्या है, A11 से A20 तक मुझे इसमें भरना है, एक्सेल इज बेस्ट, ठीक है। अब दोबारा से मैंने क्या किया, रेंज B1, एक काम करते हैं, इसको B1 की जगह B11 से B20 में मैंने मेरी रेंज क्या इक्वल कर दी, A11 से A20 तक जो उसकी वैल्यू है मैंने यहाँ पे उसको इक्वल कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक जगह पे वैल्यू भरी, फिर दूसरी जगह को उस वैल्यू के इक्वल कर दिया। सिंपल मैथ्स, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये रन करता है। रन करेंगे इसको F8 से, A11 से A20 में, एज यू कैन सी एक्सेल इज बेस्ट आ गया है। अब क्या होगा, B11 से B20 अगेन, क्लियर, ऑल गुड। चलो अब फटाफट हम क्या करते हैं, इसको पहले रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करा है, जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसका दूसरा तरीका है कि कोई भी चीज हम लोग किस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारी रेंज डिफाइन करी, E11 से E20 तक मैं कोई वैल्यू भरूंगी और उसको मुझे कॉपी करना है, उसको मुझे कॉपी करना है, जो कि मुझे पेस्ट करनी है F11 से F20 तक, क्लियर। तो पहले क्या करते हैं, पहले E11 पे वैल्यू भरते हैं, E11 इज दिस वन, मैंने यहाँ पे भरा मेरा हेलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको E20 तक वी विल कॉपी होके। अच्छा, अब क्या करते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर VBA। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो
स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये हमने कर लिया। अब क्या हुआ, अगर मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ तो क्या हुआ, E11 से E20 तक जो भी था वो कॉपी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या फंक्शन है, F11 से F20 पे इसको पेस्ट करना है। इफ यू विल नॉट बी एबल टू सी, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। आई होप कि आप विजिबल है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। लेट्स ब्रिंग द साइज लिटिल बिट डाउन, या इसको यहाँ घुमा देते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ है, हमने F8 दबाया तो क्या हुआ, आपका ये फंक्शन पूरा कॉपी हो गया। अब F8 दबाने पे दोबारा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो गया। हेलो, नाउ एज यू कैन सी नेक्स्ट फंक्शन है एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड। कट कॉपी मोड में क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे कट या कॉपी करा है वो सबका सब जो उसकी डॉटेड लाइंस दिखती है ना वो गायब हो जाती है। इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, F8 दबाएंगे, अपनी लाइंस गायब हो गई और एंड सब के बाद अपना फंक्शन इधर खत्म हो गया। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट अ डेटा। चलिए अब ये हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग कैसे फॉन्ट स्टाइल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग आएंगे इस मॉड्यूल पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने फॉन्ट स्टाइल्स पहले डिफाइन कर रखे। मैंने बोला कि A11 से A20 तक जो मेरा फॉन्ट नेम मतलब मेरा जो भी आपको स्टाइल चाहिए, एरियल चाहिए, कैलिब्री चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैंने भर रखा था टाइम्स न्यू रोमन। तो मेरा जो भी A11 से A20 पे जो भी कभी भी आएगा हमेशा इसी स्टाइल में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, रेंज है। रेंज को मैंने दोबारा से पूरा कॉपी करना, उसके बाद बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब आई वांट इट टू बी बोल्ड। और साइज क्या किया है, 22। क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। देखिए टाइम्स रोमन में हो गया है, उसके बाद बोल्ड भी हो गया है, साइज इज ऑल्सो 22। गॉट इट गाइस। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि A11 तो और B11 में तो हमने पेस्ट किया था, लेकिन इसका साइज क्यों नहीं चेंज हुआ, सिंपल से क्योंकि हमने पेस्ट ऑप्शन पहले यूज किया था, बहुत इजी है। तो हम लोग जो नॉर्मल सी चीज है हमेशा यूज करते रहते हैं। अगर दोबारा से अब आप वो फंक्शन यूज करते हैं तब आपका आ जाएगा एक्सेल इज बेस्ट भी बोल्ड और साइज का बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है काफी बड़ा हो रहा है, लाइक दोबारा दोबारा मुझे रेंज लिखना पड़ रहा है ना। दिस इज वेरी टीडियस वर्क। तो मुझे मेरा काम छोटा करना है। VBA मैक्रोस इज यूज टू लेट योर वर्क अ लिटिल बिट ऑफ लो, ठीक है, ताकि वर्कलोड कम हो जाए। तो इससे तो ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरीके के लिए हम लोग ब्लॉक्स का यूज करते हैं। किसका, ब्लॉक्स का यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे। हमने हमें ब्लॉक्स का यूज करा, मैंने मेरी रेंज डिफाइन कर दी कि C11 से C20 पे वैल्यू आनी चाहिए हाई, ठीक है। और इस रेंज के साथ मुझे क्या क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। से मेरा नेम मतलब जो फॉन्ट स्टाइल है वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, साइज रहेगा अगेन 22 और एंड विद। अब देखेंगे एंड सब जो है वो इसको करने के लिए बंद होता है, और विद हमने एक नई जो लूप चलाएंगे उसको करने के लिए एंड विद हम उनको स्टॉप कर देंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अगेन वी विल डू F8। खुल गया हमारा, C11 से C20 तक हाई वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका फॉन्ट चालू हो गया है। अब फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन में आ गया, साइज इसका अभी बड़ा, ठीक है, एंड विद और एंड सब एंड दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा साइज तो बड़ा नहीं, मतलब हमने क्या क्या गलती करी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो विविध रेंज की जो रेंज है वो अलग है, इट इज फ्रॉम C1 टू C10। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे C11 टू C20, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है अपना। टाइम्स रोमन अब हो गया, साइज बढ़ गया, एंड विद एंड सब, क्लियर। तो अगर आपकी कोई गलती हो भी जाती है सो डोंट वरी एट ऑल, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, पूरा कोड आपके सामने पड़ा है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे कुछ VBA और मैक्रो को रन करने के तरीके। तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग जो है आप एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज बार क्या होता है, इमीडिएट विंडो क्या होती है, ये सब चीजें हमने सीखी है। इमीडिएट विंडो एक और बार इधर देख लेते हैं। तो आपका व्यू के अंदर आता है बेटा इमीडिएट विंडो। तो यहाँ पे आप जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका इमीडिएटली आंसर ये कर देती है, ठीक है।
तो ये थी अपनी मुझे इमीडिएट विंडो, और हमने अलग अलग चीज़ें सीखी, कैसे फॉन्ट स्टाइल, पेस्ट कॉपी, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द VBA एंड मैक्रो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सिंपल है, लाइक VBA इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा कोड है और मुझे ये करना है। ये सब आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो कोई क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, और उस पर अपना VBA मैक्रोस लगाने की कोशिश कीजिए। आजकल जॉब रिक्वायरमेंट्स में भी VBA मैक्रो एक वन ऑफ द एसेंशियल स्किल माना गया है। ठीक है, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एंड डू टेल अस कि इफ यू हैव एनी डाउट्स या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, देन यू कैन टेल अस एंड रेफर दिस कोर्स टू योर फ्रेंड, ताकि उनको भी जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।